भी एग्जाम में प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आता है, ये उन सभी एग्जामों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। तो देर किस बात की, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप जिस भी एग्ज़ाम की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये आते हैं तो आप समझिए आपकी तैयारी बिल्कुल वेल वर्स्ड चल रही है। अगर आपको नहीं आते तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। इसी वजह से लास्ट में अपने कमेंट में, इस वीडियो पे की कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू राइट ब्लैंक इंक। तो यहाँ पर हमारा कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? दोस्तों, आप लोगों में से ज़्यादा लोग यहाँ पर विथ सोच रहे होंगे, लेकिन विथ यहाँ पर सरासर गलत आंसर है। तो दोस्तों, जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर यहाँ पर दोस्तों पेन होता, अगर यहाँ पर पेन होता तो हम विथ का प्रयोग कर देते, अगर इंक की जगह पेन होता तो हम लगा देते विथ। लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो उसके लिए हम इन का प्रयोग करेंगे। इन राइट इन इंक हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना, अगर इंस्ट्रूमेंट की बात है तब विथ का प्रयोग होगा, नहीं तो हमारा यहाँ पर ई आंसर, इन बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सी कैन कोप ब्लैंक दिस प्रॉब्लम। ये वेरी ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। ज़्यादातर लोगों को लगता है यहाँ पर कोप अप विथ होगा, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत क्वेश्चन है। आंसर होगा आपका कोप के साथ फिक्स प्रीपोजिशन होती है विथ। कोप अप विथ बिल्कुल ही गलत आंसर होता है। इसी वजह से यहाँ पर हो जाएगा सी कैन कोप विथ दिस प्रॉब्लम। कोप विथ दिस प्रॉब्लम, इसका बिन की विथ ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कभी भी आपको अप विथ नहीं लगाना कोप के साथ। तो हमारा आप लोगों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे दोनों रूल्स को। ये वेरी इंपॉर्टेंट रूल हैं आपके लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज हाउस इज एडजेसेंट ब्लैंक माइन। यानी कि यहाँ पर एडजेसेंट का फिक्स प्रीपोजिशन भरना है। तो एडजेसेंट का फिक्स प्रीपोजिशन होता है टू। तो यहाँ पर हमारे ये नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि तीसरे क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, माई व्यूज़ आर डिफरेंट। यहाँ पर डिफरेंट का फिक्स प्रीपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पर दोस्तों डिफरेंट का फ्रॉम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी के विचारों से अलग होने की बात की जा रही है। इस वजह से यहाँ पर फ्रॉम हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कंपैरेटिव एग्जाम के लिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हिज फादर वाज इल ब्लैंक फीवर। तो यहाँ पर हमें लगाना है कि हमारे इसके पिता बीमार हैं फीवर से। तो हमें आप लोगों को इल का यहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन बताना है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर बीमारी का सेंस आता है तभी विथ का प्रयोग होता है। इस वजह से यहाँ पर बी आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना, जब भी बीमारी की बात होगी तभी विथ का प्रयोग होगा। अगर इल लगा हुआ है, यहाँ पर बीमारी की बात नहीं हो रही है, तो वहाँ पर इल बिल्कुल भी नहीं लगेगा, वहाँ पर और दूसरा प्रीपोजिशन लगेगा। लेकिन अगर बीमारी की बात है, इसी वजह से यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को ये बात याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिश आर एडेप्टेड ब्लैंक लाइफ इन वाटर। यानी कि एडेप्टेड का हमें फिक्स प्रीपोजिशन बताना है। ये दो वर्ड होते हैं, एडेप्टेड एंड एडेप्ट एंड एडेप्ट। दो तो वो होते हैं जो वेरी कन्फ्यूजन होते हैं। तो आज मैं आपका कन्फ्यूजन क्लियर कर दूं। जो एडेप्ट होता है यानी कि ई वाला होता है, उसमें हम लगाते हैं इन, और जो ए वाला होता है उसमें हम लगाते हैं टू। यानी कि अगर यहाँ पर एडेप्ट वाला होता तो इन लगाते, यहाँ पर ए वाला एडेप्ट है, इस वजह से यहाँ पर हम टू का प्रयोग करेंगे। तो अडेप्ट टू छठवें का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही इज बेरेफ्ट कॉमन ब्लैंक कॉमन इशूज। यहाँ पर हमें ब्रेफ्ट का फिक्स प्रीपोजिशन बताना है, जो कि सिंगल एफ वाला यानी कि ऑफ आंसर हो जाएगा। कभी आप डबल एफ वाला मत लगाइएगा। यहाँ पर ब्रेफ्ट का फिक्स प्रीपोजिशन ओ एफ यानी कि सिंगल एफ वाला ऑफ होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज विजडम इज एनालॉगस ब्लैंक
हर्ष, यानी कि यहाँ पर हमें एनालॉगस का फिक्स प्रीपोजिशन बताना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका भी आंसर बी होगा, हमारा एनालॉग टू होगा। यहाँ पर हमारे एनालॉग का फिक्स प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड पर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ ओपन योर बुक ब्लैंक पेज 20। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि जब भी हमें किताब में किसी पर्टिकुलर पेज पर पहुँचने की बात कही जाए तो वहाँ पर हम बिना सोचे समझे ऐट का प्रयोग करेंगे। क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, यहाँ पर इन अगर ऑप्शन होता तो आप इन पर चले जाते, लेकिन यहाँ पर आपके लिए अच्छी बात है कि यहाँ पर कहीं पर भी इन नहीं दिया हुआ है। अगर इन होता तो आप इन में चले जाते, लेकिन इन बिल्कुल ही गलत है। अगर किसी पर्टिकुलर पेज पर जाना की बात कहें, पेज 20 मतलब 20 पेज पर जाना है तो ऐड का प्रयोग कर देंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, द स्टूडेंट शुड एलूफ। एलूफ का फिक्स प्रीपोजिशन हमें यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों एलूफ का फिक्स प्रीपोजिशन हमारा फ्रॉम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रख लेंगे। ये हमारा एक क्वेश्चन है आपके लिए, जो को आपको कमेंट में अपना स्कोर भी बताना है कि आपने 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए। उसके साथ साथ में आपको इसका आंसर भी बताना है कि द स्टूडेंट वाज डिबार्ड ब्लैंक अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन, यानी कि यहाँ पर आपको डिबार्ड का फिक्स प्रीपोजिशन इन चारों में से बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। आप कमेंट में अपने स्कोर के साथ इस क्वेश्चन का आंसर भी दीजिएगा।